हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 3 पे आ गए हैं हम। हमारे जो फर्स्ट लेक्चर एंड सेकंड लेक्चर था उसमें हमने स्टार्टिंग की जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसको पढ़ा था। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है वो चीज़ देखी थी। बोहर के पोस्टुलेट्स देख लिए थे। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल कहा था, हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम के लिए बोहर मॉडल ने क्या थ्योरी दी थी, क्या उसमें कंसिडर किया गया था। वन इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हमारे पास एनर्जी कितनी होती है, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टर्म वैल्यू क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप भी नोट डाउन करना स्टार्ट करिएगा, मैं समझाती हुई जा रही हूँ। बोहर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम, ये हेडिंग डालिएगा। सभी स्टूडेंट ये हेडिंग डालेंगे, बोहर मॉडल फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। स्टार्ट करिए। अब लिखेंगे क्या, ये चीज़ देखो सबसे पहले तो। ठीक है, देखो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो हमारा फाइनाइट साइज़ का है। ठीक है, इनफाइनाइट साइज़ का है, हैवी मान के चलते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमारा ये एटम पूरा उसमें ले लिया। ये मान लिया कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारा न्यूक्लियस है जो कि प्लस जेड डी के उसमें है, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इनफाइनाइट साइज़ का है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ये कोई पर्टिकुलर वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मान के चलते हैं हमारा आर। ठीक है, अब ये देखो, ये तो हमने देख लिया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये बोहर ने बताया था अपने फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर। सबसे पहले यहाँ तक का नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कंसिडर किया है भाई। ठीक है, कंसिडर क्या किया है, एन एटम। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लियस ऑफ चार्ज प्लस जेड डी एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज। ये जो आपने इलेक्ट्रॉन लिया ना भाई, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन लिया, सिंगल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, वन इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में बात कर रहे हो, तो हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन चार्ज के बारे में बात करेंगे। और इसके ऊपर चार्ज कितना है आपका, -e, एंड मास हम जो लेके चल रहे हैं वो कितना है हमारा एटम का, m। ठीक है, हमने ये लेट किया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका रिवॉल्व कर रहा है इन ए circular orbit about the nucleus, and also assume nucleus is very heavy as compared to electron। so अगर ये फिक्स हमारा बहुत ज़्यादा हैवी है तो ऑटोमेटिकली से बात है वो उस जगह पे फिक्स रहेगा। ठीक है, सो न्यूक्लियस इज फिक्स्ड इन स्पेस। ठीक, अब ये तो हमें पता चल गया कि हमारा जो न्यूक्लियस है बेटा वो हमारा क्या रहेगा, स्पेस के अंदर फिक्स रहेगा। यानी कि ये हमने जो न्यूक्लियस माना था ना, ये हमारा +Z चार्ज का ये न्यूक्लियस यहाँ पे फिक्स रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। ठीक है, अगर ऐसा था तो भाई हमें ये पता है कि हमने फोर्स बताया था, कूलम्बिक फोर्स, वो कितना था हमारा 1/4πε0 Ze² आर का स्क्वायर, ये हमारा कूलम्बिक फोर्स था। लेकिन एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर ये हमारा सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है तो ये इसके अंदर गिरे ना, तो इस वजह से इसको स्टेबिलिटी कौन दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी दे रहा है ना। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स यही तो कहता है ना कि ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है और इसके अंदर ना गिरे, तो उसको वो करने के लिए हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ना।
तो वो भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। तो हम इन दोनों को क्या लिख सकते हैं कि ये वाला जो कोलम्बिक फोर्स है ये हमारा स्टेबिलिटी कंडीशन के अंदर आ गया, किसके, उसमें आपका mv²/r। ठीक है, तो आप इस कंडीशन को क्या लिखोगे, एक बार मैं लिख देती हूँ, ठीक है, कि कौन सी है, स्टेबिलिटी ऑफ, मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कंडीशन ऑफ मैकेनिकल स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपकी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं कि ये हमारी ए इक्वेशन थी। ठीक है, इतना किसी को डाउट नहीं होगा ना, सबको क्लियर है इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये स्टेबल तो हो गया, तो सेकंड पोस्टुलेट में उन्होंने ये कहा था कि स्टेबिलिटी तो इसकी वजह से आ गई, लेकिन वो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व तब करेगा अगर उसका एंगुलर मोमेंटम हमारा किसके इक्वल हो, NH कट के इक्वल हो। ठीक है, तो यानी कि जो हमारी कंडीशन है ऑफ क्वांटाइजेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, क्या है आपकी एंगुलर मोमेंटम की क्वांटाइज करने की कंडीशन क्या है आपकी, कि L = NH कट के इक्वल होनी चाहिए। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये तो हमारा mvr के इक्वल होता है। पता है ना सबको कि L आपका किसके इक्वल होता है, mvr। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि mvr = NH कट के इक्वल हो गया। तो यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि वेलोसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, आपकी NH कट अपॉन में mr की इक्वल हो जाएगी। या फिर आप क्या बोल सकते हो, NH अपॉन में, H कट को H अपॉन में 2π लिखते हैं ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनटू में mr। ठीक है, तो ये आपकी क्या निकल गई, यहाँ से ये हमारी वेलोसिटी निकल गई है। और जहाँ पे आप क्या कहोगे कि इस n की जो वैल्यू है आपकी वो हमारी 1 2 3 एंड सो ऑन चलती जाएगी, 0 से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी आ गई है। एक बारी इतना देखो। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। समझ में आ गया सबको इतना? चले आगे। ठीक है, सबको यहाँ तक समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। ठीक है, अभी तक तो हमने ये निकाल लिया था। अब ये जो हमने वेलोसिटी की वैल्यू निकाली ना, इसको हमारी ये जो ए इक्वेशन थी ना, इसके अंदर पुट कर देते हैं, ताकि हम क्या निकालें, हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है उसकी रेडियस कितनी है। ठीक है, उसको भी निकाल लें। यहाँ से हमारी किसके लिए आ गई, nth के लिए हमारी वेलोसिटी आ गई। अगर 1 पुट कर दूंगी तो उसके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाएगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की भी इतनी वेलोसिटी उसकी है। ठीक है, इतने उससे वो मूव कर रहा है। अब हमें उसकी रेडियस निकालनी है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम की ये जो r1 आएगी ना रेडियस, वो उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम इस वेलोसिटी की वैल्यू, ये जो आपकी आई है ना NH अपॉन में 2πmr, इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं ए इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो नाउ पुटिंग, इसकी वैल्यू आपको दे दूं कि इसको तो मान लेती हूँ मैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेती हूँ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, नाउ पुट सेकंड इन ए इक्वेशन। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को ए इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, देखो 1 अपॉन में 4πε0 तो था, ZE² अपॉन में r भी था। ठीक है, r²। ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, m अपॉन में r, तो ये हो गया v का स्क्वायर था। v कितना था, NH अपॉन में 2πmr था ना। ठीक है, उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा n² h² अपॉन में 4π²
एम स्क्वायर आर स्क्वायर इनटू में यहाँ पे एम वी स्क्वायर अपॉन आर था, तो वो एक और आर आपका बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया, यहाँ से इसकी काटापिटी कर देते हैं, तो आपका ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, पाई से आपका पाई कैंसिल आउट हो गया है, और एक आर स्क्वायर पूरा ही कैंसिल कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया है पूरा का पूरा, और यहाँ से और क्या चीज़ें आती हैं, और जो भी बच गया और देखते हैं, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, और एक एम से आपका एक एम भी कैंसिल हो रहा है। ठीक है, आर को इस साइड ले जाते हैं, इसको इस साइड ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन में, और ये एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई बेटा, फर्स्ट रेडियस आ गई है। ठीक है, तो हम एक बारी इस लेक्चर के अंदर एनर्जी तक निकाल लेते हैं। ठीक है, कि एनर्जी कितनी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गई, तो एक बारी उसकी जो वेलोसिटी, अब ये वाली जो आर की वैल्यू आई थी ना, ये पुट कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपकी आर की वैल्यू आई हुई है ना, तो एक बार इस आर को पुट कर देते हैं, तो वो आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की जो आपकी उस अलाउड ऑर्बिट के अंदर है उसकी वेलोसिटी आ जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो एक बार इसको भी पुट कर देते हैं वहाँ पे, तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एन एच अपॉन में 2 पाई एम, और यहाँ पे कितना था 1/r था ना, तो r की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप कट करोगे तो ये आपका एन एच तो आपका इस एन एच से कैंसिल हो जाएगा, पाई एम आपका पाई एम से कैंसिल हो जाएगा, और ये रह जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, जेड ई स्क्वायर अपॉन में 2NH एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इसकी वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आप ये क्या लिखोगे कि वेयर v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है बेटा, इसकी एनर्जी निकालनी है। वेलोसिटी तो आ गई, एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता है कि जो एनर्जी है वो कौन सी होगी, टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी किस किस का कॉम्बिनेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी का प्लस में पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मोशन की वजह से, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, और अगर हम डिस्टेंस ये इलेक्ट्रॉन का माने, क्योंकि ये तो एक r1 तक है, अगर देखें तो वो तो इनफाइनाइट तक भी जा सकता है इसका, कहीं पे भी उसमें, तो यानी कि हम वो अपनी पोजीशन यानी कि कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज कर रहा है। ठीक है, जा सकता है एक्साइटेड स्टेट में होता होता जा सकता है ना। ठीक है, तो वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी हम बताएंगे। तो पहले तो हम क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अलाउड ऑर्बिट। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी के लिए यही ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर का स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में कितना हो जाएगा हमारा डी आर, क्योंकि पोटेंशियल हम इससे निकाल सकते हैं ना, माइनस ऑफ कितना आपका एफ इंटू डी आर होता है। ठीक है, तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसी चीज़ से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा आपका, जैसे आप इसको सॉल्व कर लोगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट करके देखना, अगर आता है तो ठीक है, फिर मेरे को बताना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये रिजल्ट आ गया। यहाँ पे आपने काइनेटिक एनर्जी और निकालनी है ना, काइनेटिक एनर्जी और निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी को निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होती है। और ये हाफ एम वी स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे जो हमने वैल्यू निकाली थी ए इक्वेशन से, उसके अंदर अगर पुट कर दूँ
जो वेलोसिटी की वैल्यू हम सारी चीज़ें निकाल चुके हैं ना, ठीक है। अगर उसको मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ZE² अपॉन में 8πε0 r। अगर ये दो वैल्यू आपसे नहीं कैलकुलेट हो रही हैं तो मुझे बताइएगा, मैं इसको करवा दूंगी नेक्स्ट में, ठीक है। बस जस्ट पुटिंग ही है, आपको जस्ट पुट करनी है, ठीक है। तो इसको ए इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, तो ये हमारे पास यहाँ से ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। पुट करके देख लीजिएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं इसको करवा दूंगी। तो अब जो टोटल एनर्जी है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी प्लस में आपकी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी ZE² अपॉन में कितना है, 8πε0 r, ठीक है। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में थी तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस के ZE² अपॉन में 4πε0 r। आप एक चीज़ देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इज़ द हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। तो ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे जब हम ये एटम के अंदर एनर्जी के निकालने के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 - 1 पॉजिटिव आ जाएगी, वो आ जाएगी नेगेटिव, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ट्वाइस के उसमें, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो 8 के उसमें आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ZE² अपॉन में 8πε0 r, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी कितनी होगी इसकी एनर्जी। अब क्या करना है, इसके अंदर जस्ट जो हमने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी थी ना बेटा, वो हमें इसके अंदर पुट करना है, ठीक है। तो इसके अंदर रेडियस की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो हमारी जो टोटल एनर्जी है वो कितनी आ जाएगी। अभी तो ये माइनस के ZE² अपॉन में 8πε0 है, आर की वैल्यू कितनी थी आपकी, बताओ, आर डिनोमिनेटर में है तो यहाँ से डिनोमिनेटर में लिखो n²h² अपॉन में πmZE², ठीक है। तो पाई से तो आपका पाई कैंसिल हो गया है, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको लिख दीजिएगा कि टोटल एनर्जी जो है, यानी कि एनर्जी हमारी इसकी कितनी आ रही है, माइनस में Z का स्क्वायर 2 टाइम्स हो गया और e⁴ हो गया और m आपका एक सिंगल रिमेन रह गया है और यहाँ से 8n²h² का भी बेटा स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ और देखी कि जो हमारी एनर्जी है, ठीक है, यहाँ से हमने ये देखा कि ये जो हमारी एनर्जी है, ये एनर्जी हमारी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के स्क्वायर के, और किसके है, m के, और किसके है, अपॉन में, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर एटॉमिक नंबर का आप कर रहे हो तो वो इसके एनर्जी इंक्रीज़ ही करती जाएगी। अगर ये बढ़ता जाएगा, मास बढ़ेगा तो भी ये इंक्रीज़ करेगा, लेकिन अगर आपके नंबर यानी कि ऑर्बिट नंबर 1 2 3 इस तरीके से जाते जाओगे तो एनर्जी डिक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है, और वो भी स्क्वायरिंग उससे, ठीक है, क्योंकि n का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास जो एनर्जी आई है बेटा वो कितनी हो गई, माइनस के Z² या फिर माइनस के Z² e⁴ m अपॉन में कितना हो गया आपका 8h² ε0 का स्क्वायर इंटू में 1/n का स्क्वायर, ठीक है। ये जो होता है वो होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, यानी कि R इनफाइनाइट जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या शो करता है आपका कि बेशक से आपने टोटल एनर्जी निकाल ली, जब आपने L को आपने n का मल्टीपल मान के चले थे, यानी कि उसको क्वांटाइज लेके चले थे, ऑर्बिटल मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज लेके चले थे हम, ठीक है। तो एनर्जी भी हमारी क्या आई है, क्वांटाइज्ड ही आई है, ठीक है। सो टोटल एनर्जी इज quantized as the orbit is quantized, क्योंकि हमारा जो ऑर्बिट है वो क्वांटाइज था, उसकी वजह से हमारी जो एनर्जी आई है वो भी कैसी आ गई है, हमारी बेटा क्वांटाइज्ड ही आ गई है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है, आप सभी यहाँ तक प्रिपेयर करेंगे अपना, ठीक है, नोट्स को। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
like and subscribe the channel and share with your friends. Thank you.